तो बच्चों देखिए इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस पढ़ेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं ये कितने कॉम्बिनेशन होंगे इसके। 2 कॉम्बिनेशन होंगे, सिंपल कॉम्बिनेशन होंगे, अदर टाइप के भी कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा, ठीक है ना। पहले सिंपल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सिंपल मेथड की बात करूंगा, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। तो इसमें सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो सेम जैसे आपने रेजिस्टेंस को कंबाइन किया था वैसे ही इसको भी कंबाइन करना होगा। तो हमने ले लिया, लेट अस कंसीडर consider of two inductors of self inductance of inductance L1 and L2 connected in series. Then the total induced EMF of the coil is, देख रहा, अगर मैं 2 को जोड़ दिया, कनेक्ट कैसे करूंगा? एक इंडक्टर का दूसरा इंड दूसरे इंड के दूसरे कॉइल के पहले इंड से कनेक्ट कर दूंगा और उसका लास्ट इंड बैटरी से जोड़ दूंगा, इसका पहला इंड बैटरी से जोड़ दूंगा। ठीक, यहाँ क्या है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक, यहाँ का E1 हो गया, यहाँ का क्या है E2 हो गया। ओके, ओके बच्चों, तो चलिए, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? ये L1 है, ये L2 है, E1 है, तो ये क्या है E2 है। तो टोटल इंड्यूस्ड कितना लिखूं? ये हो गया। ठीक, अच्छा आपको तो ये पता है, E will be equal to what? ये बताइए, अगर सीरीज में होते तो करंट सब में क्या जाएगी? सेम जाएगी। जो करंट इसमें जाएगी उसी करंट इसमें जाएगी। चेंज क्या होगा? इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हो जाएंगी, लेकिन करंट क्या होगी? सेम होगी। यानी माइनस L1 di by dt। E will be equal to minus L di by dt, और यहाँ E1 निकालना चाहो तो माइनस L1, करंट तो बदलेगा नहीं, सेम है, सीरीज में सेम होता है। और E2 कितना हो जाएगा? माइनस L2 di by dt। 1 में पुट कर देता हूँ सबको, माइनस L di by dt माइनस L1 di by dt माइनस L2 di by dt। कॉमन क्या है? di by dt, L बचा, माइनस di by dt कॉमन ले लिया, ये कट जाएगा,
L will be इक्वल टू कितना आ जाएगा, L1 प्लस कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। फॉर मोर देन टू इंडक्टर, फॉर मोर देन टू इंडक्टर, दो से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। ओके, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में फायदे क्या हुए हमारे। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो जो स्टार्ट पॉइंट है मैं लिख नहीं रहा हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहला क्या है, करंट सेम रहेगा, करंट सेम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट नंबर, जो रिजल्टेंट इंडक्टर होगा, रिजल्टेंट इंडक्टर होगा is more as compared to individual, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल इंडक्टर की कैपेसिटी से क्या होगा, वो मोर होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक, ये बात हो गई। अब चलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, let us consider two inductor of inductance L1 and L2 connected in parallel. Then the total current through this coil is कितना हो जाएगा, is, तो इस टाइप से कनेक्ट होगा। मतलब हम कनेक्ट ऐसे करेंगे कि पहले का सभी जितने इंडक्टर्स है उनका जो पहला एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा क्या दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दे। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम पैरेलल कहते हैं। वो पहले से भी आप जानते हैं, मैंने ऐसे जोड़ दिया। इसके बीच का जो ईएमएफ है कितना ई है, ये L1 है, ये L2 है। और इसमें भाई ओबियसली यहाँ करंट जाएगी तो बढ़ जाएगी, यहाँ I1 जाएगी, इसमें सॉरी इसमें I1 जाएगी और इसमें क्या जाएगी, I2 जाएगी। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों करता हूं भी समझ जाएंगे हमें। di/dt बराबर di1 बाई कितना dt प्लस di2/dt, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, तो आपको पता है वी नो दैट
E will be equals to माइनस L di बाई कितना dt होता है, तो d बाई dt कितना हो जाएगा, माइनस E बाई L हो जाएगा। तो बताइए di1 बताओ कितना हो जाएगा, di1 बाई dt कितना हो जाएगा। वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर दो, यही तो है ना, टी आई बाई डी टी बराबर डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। तो इसकी वैल्यू देखो कहाँ है, ये है माइनस ई बाई एल बराबर माइनस ई बाई एल वन माइनस ई बाई एल टू। तो ये देखो ये कट जाएंगे, 1 बाई एल 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू। ओके, for more than 2 इंडक्टर कितना हो जाएगा, अब बताओ इसमें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या क्या चीजें होंगी। पहला नंबर करंट डिफरेंट होगा थ्रू ईच इंडक्टर, सभी इंडक्टर के थ्रू अलग होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा, सारी बात नहीं लिख रहा हूं, सेम थ्रू ईच। जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इंडक्टेंस is less than the individual inductance of inductor। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल होगा, जो रिजल्टेंट आएगा जो सीरीज में लगा इंडिविजुअल कैपेसिटी वो इंडक्टेंस है, उससे भी कम रिजल्ट आता है इसका, वही चीज लिखा हूं मैं। ओके बच्चों, बात समझ में आई। चलिए हम लोग अलग अलग केस के लिए इंडक्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहां तक अभी कंप्लीट हो गया।